Hello students, this is Neha and you are watching my channel for everyday English grammar and composition. And now we are going to start our next chapter 11th, that is conjunction, and page number is 80, class second. तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आपके सारे चैप्टर्स टेस्ट पेपर, वर्कशीट, कॉम्प्रिहेंशन प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड किए हुए हैं। वहाँ पर जा कर के आप सर्च आउट कीजिए। अगर वहाँ नहीं मिलते हैं, बाय चांस एक दो रह जाते हैं वहाँ पर कनेक्ट करने, तो आप जो सीरियल वाइज मैंने अपलोड किए हुए हैं उनमें आप चेकआउट कर सकते हो। तो आज हम करेंगे कंजक्शन स्टार्ट, जिसका मीनिंग होता है जॉइनिंग वर्ड, जॉइनिंग वर्ड्स, मतलब कि जिन दो वाक्य को, सेंटेंसेस को जिस वर्ड ने कनेक्ट किया है, जोड़ा है, जिसकी वजह से दोनों जुड़ गए हैं और एक सेंटेंस बना है, उसी को ही हम जॉइनिंग वर्ड बोल देते हैं। तो यही आज की क्लास में हम सीखेंगे कि ये कैसे होते हैं। आपको फर्स्ट पेज के ऊपर रेड कलर में दिखाई दे रहे होंगे एंड, और, बट, बिकॉज, एंड और सो। इनकी वजह से आपके दो वाक्य एक हो गए हैं, जुड़ गए हैं, और इन्हीं का नाम ही कंजक्शन है। जॉइनिंग वर्ड है जो संयोजक कर देता है, ठीक है। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो कंपलसरी है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है तृप्ति एंड रोहन आर सिंगिंग। तो एंड का मतलब होता है और, इसने दोनों को जोड़ दिया। एक तो हम अलग अलग बोलते कि रोहन भी गा रहा है, तृप्ति भी गा रही है, दो सेंटेंस है, लेकिन अगर हमने एंड लगा दिया तो दोनों का एक बन गया। नेक्स्ट हो जाएगा यू कैन गो लेफ्ट और राइट। अब यहाँ पर आया और हम कब लगाते हैं? जब हमारे को चॉइस देनी हो। जैसे कई बार हम कह देते हैं टी लोगे या कॉफ़ी लोगे, बनाना शेक पियोगे या मैंगो शेक पियोगे, घर पर ही रहोगे या मार्केट जाओगे। मतलब कि आपको सिलेक्ट एक करना होता है। चॉइस वाला जब आपको दिखाई दे तो वहाँ पर और लगाना होता है। थर्ड में हो जाएगा आई रश टू द स्टेशन बट मिस्ड माई ट्रेन। इसके अंदर बट का मतलब हो जाएगा परंतु। मैं तो गया था, रस्ट, ठीक है, और लेकिन क्या हो गया कि मैंने मेरी ट्रेन मिस कर दी। नेक्स्ट हो जाएगा अदिति कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी इज सिक। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, रीज़न दिया गया है। रीज़न के लिए आप बिकॉज लगा देना, किंतु परंतु के लिए बट लगा देना, चॉइस हो तो और लगा देना, और जब और हो एंड लगा देना। लास्ट है इट वॉज ए सनी डे सो का मतलब होता है इसीलिए। द चिल्ड्रन वेंट टू एन आउटिंग, तो वो बाहर आउटिंग के लिए आए हैं। और इसके अंदर कुछ और भी दिए हुए हैं और बोला भी गया है कि एंड, बट, और बिकॉज कनेक्ट टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये कह रहे हैं कि दो वर्ड्स को भी कनेक्ट करते हैं, सेंटेंसेस को भी करते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ये आपकी कंजक्शन की डेफिनेशन हो गई। बच्चों के लिए सही है, छोटी सी है। और देयर आर मैनी मोर कंजक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यू विल लर्न मोर अबाउट दैम इन द हायर क्लासेस। मतलब कि जैसे जैसे आपकी क्लास इंक्रीज होती जाएगी, आपका जो सा ये टॉपिक है ये भी थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा। तो आज हम यही सीखेंगे। लेकिन कई बच्चे ऐसे कहेंगे अब कि हमें तो ये याद करने मुश्किल हो जाएंगे कि एंड, और, बिकॉज, इन, बट, ठीक है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। ट्रिक क्या है? फैन बॉयज़, FANBOYS, ये याद कर लेना। F का मतलब क्या हो जाएगा? फोर। A का मतलब क्या होएगा? एंड। N का मतलब क्या होएगा? नोर, नोर हो जाएगा। और B का मतलब हो जाएगा बट, O का और, Y का यट, और S का मतलब सो। यही वर्ड्स हैं जो कनेक्ट करेंगे और कंजक्शन का रोल प्ले करेंगे दो सेंटेंस को एक बनाने में। फैन बॉयज़ याद रख लेना आप। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, और इसके अंदर दिया हुआ है ए पार्ट में जॉइन दिस सेंटेंसेस यूजिंग द कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में आपको वर्ड दिया गया है उसी का ही यूज़ करके आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज सोनित वेंट स्विमिंग, ठीक है, वो स्विमिंग के लिए जा रहा है। राहुल वेंट स्विमिंग। अभी दो बारी क्यों कहा इसने? देखो यहाँ पर एक साथ कह नहीं दिया था तृप्ति एंड रोहन आर सिंगिंग, ऐसे भी तो कर सकता था, ठीक है। तो मैंने इसी को ही देख करके फर्स्ट क्या कर दिया, सोनित एंड राहुल वेंट स्विमिंग, इकट्ठा बन गया ना। और मैंने एंड को भी यूज़ कर लिया,
और बार बार भी रिपीटिशन नहीं करी वर्ड्स की, और इकट्ठा एक वाक्य कितना अच्छा लग रहा है। सेकंड क्या है, अदंत इज़ आ सिंगर, सिंगर तो है, और ही इज़ अ गिटारिस्ट, मतलब कि वो गिटार भी बजा लेता है। तो फिर ये दो बातें कहने की क्या जरूरत है, जब इंसान एक ही है करने वाला, तो हम क्या कर देंगे, अनंत इज़ आ सिंगर एंड ए गिटारिस्ट, इकट्ठा ही बोल देंगे ना, और एंड का भी यूज़ कर लिया। थर्ड में हो जाएगा मदर वाज एंग्री विद मी, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी मेरे ऊपर, ठीक है। बट यहाँ पे लगाना है पॉइंट के बाद, और पॉइंट को हटा देना, क्योंकि पॉइंट को हटा करके ही वो वर्ड जोड़ करके ही एक सेंटेंस बनेगा। पॉइंट लगा रह गया ना, तो इसका मतलब है कि वो दो सेंटेंस हैं। शी डिड नॉट स्कोल्ड मी, एंग्री तो थी लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं। एक नेगेटिव पॉइंट आ गया, एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया, तो भी आप याद रख सकते हो। या फिर आपको हिंदी बनानी आती है भाई, परंतु की फीलिंग आ रही है, किंतु परंतु की, तो बट लगा देना। नेक्स्ट है डू यू वांट टी, क्या आपको टी लेनी है। डू यू वांट कॉफ़ी, क्या कॉफ़ी लेनी है। अब चॉइस आ गया तो हम और लगाएंगे, तो क्या बनेगा सेंटेंस, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, ठीक है, जब आपको चॉइस दी जाए। नेक्स्ट करेंगे वी कुड नॉट प्ले, हम खेल नहीं सकते थे, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश तेज हो रही थी। रीज़न देने लग जाए ना, तो हम क्या लगा देंगे, बिकॉज। सिक्स्थ है आई एम टेंस, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आई हैव एन एग्ज़ाम टमोरो, मेरा कल एग्ज़ाम है, और यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि यूज़ करना है, बिकॉज यूज़ करना है, तो हमने क्या कर दिया, आई एम टेंस बिकॉज आई हैव एन एग्ज़ाम टमोरो। पॉइंट की जगह लगाना है, पॉइंट हटा दोगे आप। सेवन्थ में हो जाएगा राजीव इज़ हेल्पफुल, ही इज़ आ लिटल प्राउड। बट हमने यूज़ करना है, और ये कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ पर पॉइंट आया हुआ है, यहाँ पर यूज़ कर देंगे। राजीव इज़ हेल्पफुल बट अ लिटल प्राउड, हेल्पफुल तो है लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, और छोटा सा ही लेसन है, ए और बी पार्ट दो ही थे, और आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और दूसरों की भी हेल्प करना जैसे मैं आपकी कर रही हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। तो इसके अंदर क्या दिया वो देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंसेस यूजिंग योर ओन वर्ड्स देन अंडरलाइन द कंजक्शन इन देम। पहले तो आप अपने आप से सेंटेंस कंप्लीट करोगे अपनी मर्जी से, कोई कंपल्सरी नहीं, आप मेरे वाला देकर ही करोगे। उसके बाद जो कंजक्शन यूज़ हुआ है उसको आप अंडरलाइन कर दोगे। फर्स्ट मैंने क्या बनाया है, वी हैड टू कैंसिल द ट्रिप, हमको ट्रिप जो है कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज के बाद आप कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने लिखा हुआ है माई मदर वॉज वेरी सिक, कि मेरी मम्मी जी बहुत ज़्यादा बीमार थी। ज़रूरी थोड़ा ना आपको मम्मी को बीमार करना है, पापा को कर देना, या फिर दोनों को ही सही कर देना और किसी का नाम लिख देना, या रीज़न ही और कोई दे देना, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया गया है, इसने लिखा है ओन वर्ड, आप अपनी मर्जी से वर्ड्स यूज़ करोगे इसके अंदर। नेक्स्ट है टोनी एंड हिज सिस्टर तारा प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर एवरीवन। टोनी ने और उसकी सिस्टर तारा ने मिलकर के क्या बनाया, ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। थर्ड है द प्लेयर्स ट्राइड देयर बेस्ट बट दे कुड नॉट विन द मैच। जो से प्लेयर थे, खिलाड़ी थे, उन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया बट वो मैच नहीं जीत सके। बट कब लगते हैं, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, उसके बीच में बट लगता है। उन्होंने तैयारी तो अच्छी करी थी लेकिन रिजल्ट में क्या हुआ, हार गए। इससे पीछे वाले सेंटेंस में क्या था, मम्मी गुस्सा तो बहुत थी लेकिन उन्होंने मुझे डांटा नहीं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फोर्थ में हो जाएगा यू कैन टेक अ बस और गो देयर बाय ट्रेन। चॉइस आ गई, बस से जाओ या फिर ट्रेन से जाओ, तो हम क्या लगाएंगे, और लगा देंगे। श्रीकांत लेफ्ट हिज ऑफिस अर्ली, उसने अपना ऑफिस जल्दी छोड़ दिया आज बिकॉज ही हैड टू अटेंड अ मीटिंग, क्योंकि उसने एक मीटिंग अटेंड करनी थी। एंड लास्ट वन इज द मूवी वाज इंटरेस्टिंग, मूवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी बट समवट लॉन्ग, परंतु लंबी बहुत थी। एक पॉजिटिव चीज़ आ गई, इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्ट बना हुआ था, और फिर क्या थी, लंबी बहुत थी। बना तो दिए, अब इसने कहा है कि अंडरलाइन भी करो जो इसके अंदर कंजक्शन है, तो हम कंजक्शन को अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर बनेगा हमारा बिकॉज, इसके अंदर बट,
यहाँ पर और, यहाँ पर बिकॉज, यहाँ पर बट, और सेकंड वाले में आ जाएगा एंड। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फैन बॉयज़ को याद रख लेना अगर आपको ये सारे कंजक्शन याद ना रहे। FANBOYS, तो आपको ये सारे याद रह जाएंगे। थैंक यू।